जय हिंद फ्रेंड्स एंड नमस्कार व्यूअर्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद द मोटिवेशनल वीडियो। हाय, पंकज कुमार हियर। लेट्स बिगिन विथ मोटिवेशनल कोट्स और स्टेटमेंट ऑफ द डे। इफ यू फेल, नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। महान वैज्ञानिक, महान राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारे जाने वाले और याद किए जाने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व, शायद उनके जैसा व्यक्तित्व जन्म लेना इस धरती पर बहुत ही मुश्किल है। यानी हम बात कर रहे हैं सादगी का जीवन जीने वाले और राष्ट्र प्रथम की भावना का संदेश देने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनका समस्त जीवन ही हम सभी के लिए, केवल सिर्फ भारत के युवाओं के लिए नहीं, यह समस्त विश्व के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। आप उनके इस कोटेशन को समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि इफ यू फेल, नेवर गिव अप, बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। यदि आप अपने जीवन में एक बार असफल हो जाते हो तो परीक्षाओं से, किसी भी जॉब इंटरव्यू या कोई भी जॉब से संबंधित या कोई भी कंपटीशन या एजुकेशन रिलेटेड कोई भी चीज, तो उसको छोड़िए मत। क्योंकि बिकॉज फेल मीन्स होता क्या है। सोचिए, फेल नामक वर्ड को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इतना अच्छे से उसका पॉजिटिविटी वर्ड क्रिएट कर दिया, पॉजिटिविटी मीनिंग्स क्रिएट कर दिया कि ऐसा सोचना भी लोगों के लिए मुश्किल हो सकता था। उन्होंने कह दिया फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर यदि आप पहली बार फेल हुए हो तो ये कभी मत सोचना वह हो सकता हो आपका पहला जो प्रयास रहा है, प्रथम प्रयास, वो आपके एक तरीके से सीखने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करते तब तक वो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की इस कोटेशन पर आप बहुत ध्यान दीजिए। और एक बात मैं उन सभी युवाओं और विश्व के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा व्यक्तित्व जिनके अंदर कूट कूट करके राष्ट्र प्रथम की भावना अंदर समाहित थी। एक ऐसा व्यक्तित्व, आप जरा विचार करिए, गौर करिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन ही हम सभी के लिए वास्तव में द रियलिटी ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड से वास्तविकता के साथ ज्ञानार्जन करता है। उनका समस्त जीवन ही वो अपने देश के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिए। एक ऐसा व्यक्तित्व है। सोचिए, आज मैं उन सभी युवाओं को एक बात कहना चाहता हूं कि मैं देखता हूं समाज में, और ये आप भी जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म को मानिए जरूर, लेकिन उससे पहले एक मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, कृपया धर्म के नाम पर ये जितने भी कट्टरपंथी विवाद आप फैला रहे हैं वो न फैलाएं। उससे पहले आप सभी लोग अपने धर्म का सम्मान करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपने धर्म का सम्मान करिए और अपनी आस्था में विश्वास रखिए, क्योंकि वो आपकी स्वतंत्रता है, वो आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन हां, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन यही सीख देता है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वप्रथम स्वीकार करिए, अपने अंदर मानवता लाइए, ह्यूमैनिटी। आज मानवता धीरे धीरे नष्ट होते जा रही है। लोग धर्म के नाम पर और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बताइए, ये कितनी बड़ी गलत बात है। कभी सोचता हूं तो आज ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी कहां जा रही है। धर्म के नाम पर राजनीति करना छोड़िए प्लीज, और जातिवादिता भी मत करिए। उन सभी युवाओं से, जिस दिन आपको ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन आप धर्म के नाम पर राजनीति करना छोड़ देंगे।
पहले के नेताओं को याद करिए जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने प्रतिभाग किया था। अपने अतीत से सीखिए जो बीत चुका है। हमारे साथ कितने अत्याचार हुए थे उस वक्त, इतिहास गवाह है, आप देख सकते हैं। उसको उठा करके पढ़िए। जिस दिन आप ज्ञानार्जन के एक व्यक्तित्व हो जाएंगे, उस दिन आप धर्म के नाम पर राजनीति और धर्म के नाम पर ये जितनी भी कूटनीति चीज़ें फैलाई जाती हैं, वैसी चीज़ें, निगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें, वो चीज़ करना आप छोड़ देंगे। एक चीज़ की इम्पॉर्टेंस है केवल एजुकेशन, उस पर ध्यान दीजिए। तो चाहे जितनी बार असफल होइए, ये कभी मत सोचिए कि मैं असफल हो जाऊंगा, क्योंकि बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो सभी युवाओं और विश्व के सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप विश्व को जानें और सभी अपने अंदर एक अच्छे इंसान के रूप में देखें। उसके साथ साथ युवाओं को शिक्षा की तरफ गमन करें। और मेरा सभी राजनेताओं से भी है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ देश के प्रति समर्पित भावना को वो करें। और सभी लोग अपने बीते हुए अतीत से हमारे जो अत्याचार समस्त चीज़ें हुई, जो भी चीज़ें हुई, उससे सीखने का प्रयास करें। एक और कोटेशन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, मैं वो बता देना चाहता हूँ। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव अ इक्वल टैलेंट, बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। हम सभी को जो है एक जैसा टैलेंट नहीं होता, लेकिन परंतु ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारे पास एक समान अवसर है अपनी टैलेंट का विकास करने के लिए। एक जैसा सबका टैलेंट नहीं होता, लेकिन आपके पास एक अवसर है। सोचिए, ये इतना बड़ा कोटेशन सीखने को दे रहा है। विचार करिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का ही कोटेशन है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की, आप इसको देखें। अपॉर्चुनिटी सभी के पास एक समान है। यदि आप अपनी अपॉर्चुनिटी का जो है बेनिफिट नहीं उठा पाते, तो ये आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अगला एक कोटेशन है बहुत ही प्रभावित, ये इतना प्रभावशाली, इतना प्रेरणादायक है, वो काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते भी थे। एक बार उनसे मैंने विज्ञान समारोह में मुझे मिलने का भी मौका मिला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मैं उनको पास से, करीब से मैंने देखा, काफ़ी अच्छा उनके बारे में बेहतर तरीके से जानता हूँ। उन्होंने कहा था, डोंट टेक रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, बिकॉज इफ यू फेल इन सेकेंड, more lips are waiting to say that your first victory was just luck. अपनी पहली सफलता के बाद, ध्यान रखिएगा, अपनी पहली सफलता के बाद आप कभी आराम मत करिएगा, क्योंकि यू फेल इन द सेकेंड, यदि आप दूसरी बार असफल होते हो तो तमाम ऐसे लोग कहने के लिए तैयार हो जाएंगे कि उस व्यक्ति की या उस पर्सन की या आपकी जो सफलता थी वह एक लक थी, भाग्य थी। इसीलिए प्रथम सफल प्रयास होने के बाद लगातार प्रयास करते रहें, तभी जाकर के आप लगातार सक्सेस होंगे और एक सफलता की नई ऊंचाई को छुएंगे। तो मैं यही समझता हूँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना के लिए हमेशा समर्पित था। उन्होंने शांति की भावना, एक ऐसे राष्ट्रपति थे, सोचिए, उनका जीवन बच्चों के लिए हमेशा समर्पित रहता था और वह बच्चों के लिए हमेशा प्रेरणादायक सुविचार और हमेशा एक ऐसा गाइड। उनका जीवन सोचिए, लास्ट में अंतिम जाते हुए भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने IIM शिलांग में स्पीच देने के दौरान वो अपनी जो है उन्होंने उनकी मृत्यु हो गई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिनसे हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। मैं शायद ऐसा आज तक पूरे विश्व में राष्ट्रपति देखा नहीं, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्तित्व हो जो सोचिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तमाम चीज़ें, एक ऐसा राजनेता भी, सोचिए एक ऐसा राष्ट्रपति भी जिन्हें सब कुछ सीखने की एक ललक थी और वो
अपनी तमिलनाडु से उठ करके इतने बचपन के उन्होंने कितना संघर्ष किया। वहाँ उनका जन्म स्थान है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के रामेश्वरम। एक ऐसा व्यक्तित्व बचपन में सोचिए अखबार बेचता था, समाचार पत्र, और अखबार बेचते हुए एक ऐसा सफर, शायद उस संघर्ष की कल्पना नहीं आप कर पाएंगे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से हम सभी को जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये मैसेज उन सभी को भेजिए जो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं फेल हो गया तो कुछ नहीं कर सकता, और हमारे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एक कोटेशन कहता है, पहली सफलता के पास हमें रुकना नहीं चाहिए, लगातार अनवरत हमें चलते रहना चाहिए। और ये वीडियो उन सभी के पास भेजिए जिनको एक अच्छे मोटिवेशन की आवश्यकता है। और इसी तरीके की नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे हम तब तक के लिए किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट विद पंकज कुमार।